वाह, कमाल की तरक्की हुई है तुम्हारी, देख रही हूँ। अपनी माँ के खिलाफ ही हथियार उठा रही हो तुम। अपनी संतान की मौत चाहने वाली माँ के खिलाफ हथियार उठाने पर विवेक रुकावट नहीं बनता, बल्कि वो इंसान अपनी माँ से ही हथियार चलाना सीखता है। ठीक मेरी आंखों के सामने से वो मेरे दोनों बेटों का अपहरण करके ले गई। नहीं, काल नागिन के इस अहंकार को हमेशा के लिए तोड़ना होगा। अच्छा खोखोशी रानी माँ, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? काल नागिन अपने हाथों से तो विक्रम की हत्या नहीं कर पाएगी। वो मौका सुनहरे सूरज के साथ साथ चला गया है, और ऊपर से अग्नि और विक्रम दोनों एक साथ हैं। वो लोग एक साथ ही काल नागिन के साथ लड़ाई करेंगे और यही ठीक रहेगा। लेकिन हम लोग भी तो इस तरह यहाँ नहीं खड़े रह सकते ना। हमारा पहला काम होगा रजत चंद्र का उद्धार करना, क्योंकि रजत चंद्र को हाथ में लेते ही हम लोग विक्रम के शरीर से उस द्रव्य को निकाल पाने में सक्षम होंगे, और वो सूरज द्रव्य निकाल कर ला पाने से ही काल नागिन को उसका उचित दंड दे पाने में सफल हो पाएंगे। आओ, चलो मेरे साथ। रानी माँ, तो फिर मैं जाकर काल नागिन को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। दोनों भाइयों को लेकर कहाँ गई है, ये पता लगाना होगा। बचना चाहते हैं तो जवाब दीजिए मंत्री महाशय। महानागमणि मुझे चाहिए। कामिनी, कामिनी मेरा विश्वास करो, मैं केवल शाप की बात ही जानता हूँ और कुछ भी नहीं जानता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, अगर आप कुछ जानते ही नहीं हैं, तो फिर आपको जिंदा रखकर क्या फायदा, मर जाइए आप। नहीं कामिनी, उपाय है कामिनी, मैं कह रहा हूँ उपाय है। अब बिल्कुल वक्त बर्बाद मत करिएगा। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। देता हूँ, जवाब देता हूँ कामिनी। चंद्र सभा में जाने से तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्या सच में? कामिनी, मैं तो मौत के मुंह पर खड़ा हूँ। सच बताने के सिवा और कोई रास्ता है? तो फिर मैं अभी चंद्र सभा में जा रही हूँ, लेकिन वहाँ जाकर भी मेरे हाथ अगर कोई उपाय नहीं लगा मंत्री महाशय, तो फिर आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मंत्री महाशय कि आपकी अवस्था क्या कर सकती है ये कामिनी। महानागमणि, महानागमणि, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए महानागमणि। बोलो महामंत्री बोधादित्य। मुझे क्षमा कर दीजिए महानागमणि। कामिनी से अब कोई रहस्य छुपा नहीं रह जाएगा। वो चंद्र सभा के लिए निकली है महानागमणि। किस तरह से वो आसानी से आपको हासिल कर सकती है, उसका उपाय जानने के लिए। वो जो भी करना चाहती है उसे करने दो। मैं जिसके भी नसीब में लिखी हूँ केवल उसी की होंगी और किसी की भी नहीं।
इस पात्र में रखे तरल पदार्थ को उस रजत चंद्र पर छिड़क देने से वो रजत चंद्र तुम्हारे हाथों में आकर गिर जाएगा। लेकिन सावधान, इस तरल पदार्थ की एक बूंद भी ध्यान रहे कि भूल से भी इस पत्थर पर ना छलके, नहीं तो ये रास्ता टूट जाएगा और तुम उस रजत चंद्र तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। ये लो। ठीक है रानी माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सावधानी से करूंगी। लेकिन ये काम तुम अकेले नहीं कर पाओगी रोहिणी। तुम्हारे हाथ से अगर ये तरल पदार्थ गिर जाए, ऐसी परिस्थिति बार बार पैदा होगी। मोहिनी, जी रानी माँ। तुम अपने दीदी के आगे आगे चलोगी। सामने जितनी भी बाधा और मुश्किलें आएंगी, इस जादुई तलवार से उन सभी को नष्ट कर दोगी। ये लो। और एक बात याद रखना, तुम्हारे तलवार से रास्ते को साफ करते रहने से ही तुम्हारी दीदी उस रजत चंद्र को हासिल करने में कामयाब होगी। हम लोगों को ये करना ही होगा खुशी रानी माँ। मेरे योद्धा और विक्रम के लिए इस काम को हमें जल्द से जल्द पूरा करना ही होगा। भैया, खबरदार विक्रम, तुम्हारे गलत कदम उठाने की वजह से कहीं तुम्हारे जान से प्यारे भैया हमेशा हमेशा के लिए इस रेत के अंदर समा कर खो सकते हैं। तुम क्या ऐसा ही चाहते हो? छोड़ दो मेरे भैया को, छोड़ दो मेरे भैया को, नहीं तो मैं। ठीक है, छोड़ देती हूँ। केवल उसके बदले में तुम अपनी जान मुझे तोहफे में दे दो। मेरे लिए तो अच्छा ही होगा। सूरज का द्रव्य पाने के लिए मुझे तुम्हें मारना भी नहीं पड़ेगा। सारी समस्या ही खत्म।